9 मई को एम्बुलेंस से जलाई गई नहीं जलाई गई? आपने भी देखा, मैंने भी देखा। क्या 9 मई को कराची में बसें जलाई गई या नहीं जलाई गई? आपने भी देखा, मैंने भी देखा। शारा फैसल पे क्या क्या किया गया और क्या क्या करने की कोशिश की गई, कहां कहां जाने की कोशिश की, आपने भी देखा, मैंने देखा। ये तो मैं अपने शहर की बात कर रहा हूं, लेकिन जो पूरे पाकिस्तान में हुआ वो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे ने देखा। अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान का फाउंडर, उसका घर तक नजर आतिश किया गया, या उसके बाद हमारे फौजी तनसीबात, या जहां जहां पे जो किया गया, तो आपकी बात काजब के 9 में हुआ नहीं हुआ, 9 में हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। सही था या गलत था, मैं समझता हूं जो नाबीन भी होगा वो भी कहेगा कि सही था, जो देख नहीं सकता था वो भी देख सही था, क्योंकि मतलब ये एक मुल्क के साथ जाति की गई, ये कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई हो। हर आदमी देखेगा, हर आदमी ने देखा कि ये इस मुल्क के साथ जाति की गई। 9 में एक जैसा वाकया है उस, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जब पिंडी में शहीद किया गया, अवाम का गम गुस्सा सबने देखा था। मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि इस मुल्क के लीडर से कहा कि पाकिस्तान खपे, मुझे पाकिस्तान चाहिए, जो नारे लग रहे थे उनको उन्होंने इस तरह काउंटर किया। क्यों? क्योंकि वो सन ऑफ द सॉइल थे। उन्होंने कहा कि कहीं पे भी इसी को हरकत ना हो। इस तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को का अदालती कत्ल हुआ, उनकी शहादत हुई। तब भी आप देखें कि किसी एक कोर्ट में हमला नहीं हुआ। हां, अपने इक्तदार की हवस में माजी में नवाज लीग ने भी यह काम किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए, पीएमएलएन ने, उन्होंने नैब के दफातर पे पथराव किए, हमले किए। इस तरीके से पीटीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट पंजाब रजिस्ट्री पे हमले किए। इस तरीके से पीटीआई ने भी जो है वो जाके उन्होंने ये 9 में जैसे हौलनाक किस्म के वाकयात किए। ये वाकई हुए, सही बात है, कोई छुपी हुई बात नहीं। तो आपका सवाल, यस, इन वाकयात के बावजूद वाकये हुए। इमरान खान ने एक नैरेटिव पैदा किया, जो सोशल मीडिया पे इन्होंने एक नैरेटिव पैदा किया। उसका मकसद ये था कि उसको भी डिनाइल कर रहे थे, मतलब ये अवाम की आंखों में धूल डाले थे, हमने नहीं किया या हम उसमें मुलविस नहीं थे। एक एक कैमरा के फुटेज गवाह किए थे। अब वो अवाम ने जो भी फैसला किया, अवाम के फैसले की राय का एहतराम हम करते हैं, लेकिन वो वाकया हुआ, वो सही बात है कि वो वाकया हुआ और उसका सब गवाह है। और वाकया नहीं होना चाहिए था, जो कि मैं समझता हूं कि इस मुल्क के लिए उस दिन एक शर्मनाक दिन था। अच्छा, ये बताइए कि साहब ऐसे बात देखिए, बात सुने, इससे तो आपकी बात सही होगी ना कि धांधली नहीं हुई। अगर धांधली होती, और बकौल अगर पीटीआई ये धांधली का इल्जाम लगा रही है एस्टेब्लिशमेंट पे, आपके सवाल में भी एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज दिया से मैं नाम ले रहा हूं, अगर पीटीआई धांधली का इल्जाम लगा रही है एस्टेब्लिशमेंट पे, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करनी होती तो क्या अली अहमद गंडापुर साहब और उमर अयूब साहब, जो कि बकौल आपके 9 मई में नॉमिनेटेड है, क्या वो जीत पाते? नहीं जीत पाते। तो मेरे ख्याल ये कॉन्ट्राडिक्शन उनकी तरफ से खुद ही आ गई। देखिए जी, शहीद बीबी ने जब मैसिव धांधली करके नवाज शरीफ को जितवाया गया था तो 17 सीटें लेकर भी असेंबली में बैठने का फैसला किया था। और आज भी, और उस वक्त भी बीबी ने प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे कॉन्टेस्ट किया था। बीबी ने जो है पीपुल्स पार्टी ने स्पीकर के ओहदे पे कॉन्टेस्ट किया था। अभी भी हम जो आईनी ओहदे उस पर हम कॉन्टेस्ट करेंगे, जो कि हमारा आईनी कानूनी हक है। और हम सबके पास वोटों के लिए भी जाएंगे, हर पार्टी के पास वोटों के भी जाएंगे। हम जितनी भी पार्टियां उनको पार्लियामेंट में उनको बोलेंगे जी हमें मदद करो, वो हमारा आईनी इख्तियार है, उसको सारे डेफिनेटली कोई हमें रोक नहीं सकता। अभी जी मैं इस फैसले के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है कोई भी चीज कबल वक्त होगी, अगर वो राब्ता करेंगे तो देखा जाएगा उसमें।
हो सकता है कि पीर साहब की